तो यहाँ पर देखो b कितना है यहाँ पर आपका माइनस का 2, माइनस पहले है और आगे क्या रखेंगे हम माइनस का 2 रखेंगे, ठीक है, माइनस का 2 डिवाइड बाई a कितना आपके पास a है 1, तो यहाँ पर 1 रखो। देखो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू में क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा 2, 4 माइनस 2 2 इक्वल टू 2। तो आपका देखो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का b डिवाइड बाई a, ठीक है, ये आ रहा है। अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, क्या होता है आपका पास ये सी डिवाइड बाई ए होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी एक आपके पास 4 है एक माइनस 2 है, इक्वल टू सी कितना है माइनस का 8 डिवाइड बाई ए कितना है 1, तो 4 इंटू माइनस का 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या निकाला, हमारे पास जीरोज निकाले किसी पोलिनोमियल के, और क्या किया उन्होंने के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अगला पार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब देख रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या देखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वही देखो हमें क्या निकालने हैं, इसके दो फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट, वो कैसे करते हैं ए और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस का 4, और ये क्या होता है माइनस का 4। यानी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस का 4 और प्लस या माइनस कर रहे हो माइनस का 4, तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो अगर हम लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1, तो क्या आएगा यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है, इसके अंदर 2 छिपा हुआ है 2s, यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर बचा 2s, यहाँ पर 2s चला गया क्या बचा माइनस का 1। अब देखो हमें बनाना 2s माइनस 1 बचाना, तो यहाँ पर क्या है क्या कॉमन आएगा माइनस का 1, इधर क्या आएगा 2s माइनस 1। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2s प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो निकालो यहाँ से 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचा 2s, यहाँ से क्या बचा माइनस का 1, तो क्या हमारे पास 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों फैक्टर क्या आए हैं एक जैसे आए हैं, ठीक है, एक समान आए बिल्कुल एक जैसे आए हैं। तो अब क्या निकालना है हमें जीरोज निकालना, तो क्या लिखेंगे 4 जीरोज। जीरोज के लिए हमारा क्या होता है 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या होगी 1 जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में s इक्वल टू क्या होगा 1/2 और 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अब हम क्या करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों सभी कमेंट में लिखेंगे माइनस बी डिवाइड बाई ए, ठीक है। सम ऑफ जीरोज यानी 1/2, जीरोज क्या है 1/2 और क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस बी कितना है आपके पास यहाँ देखो A4 है, तो यहाँ पे आप लिख लेना A4 B इक्वल टू -4 और C की वैल्यू कितनी है प्लस का 1, तो B कितना है माइनस का 4, माइनस पहले है ये माइनस का 4 डिवाइड बाई A कितना आपके पास A कितना है 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4। देखो 1/2 2 एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड किया 1 1 इंटू 1 1, 2 को 2 से डिवाइड 1 1 इंटू 1 1, या फिर 1/2 कितना होता है हाफ प्लस हाफ 1 होता है, माइनस का 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1, तो यहाँ से 1 यहाँ से क्या आया 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये 1 ये भी क्या हो गया 1 1 इक्वल टू 1, ठीक है। आगे हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी हमारे पास जीरोज की प्रोडक्ट क्या होता है सी डिवाइड बाई ए। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, सी डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 इंटू 1/2, सी कितना आपके पास प्लस का 1, ए कितना आपके पास 4, तो 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो
हमने यहाँ पर हमारे पास ये क्या था, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके हम क्या निकाले, जीरोज निकाले, और रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का बी बाई, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, 6x², थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर पहले लिखा हो तो इसको हम बाद में लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस का 7, और c कितना आपके पास, माइनस का 3, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपके पास a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस का 7, c कितना है, माइनस का 3। तो देखो आप यहाँ पर इसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टर बनाओगे, किसे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। तो आपने यहाँ पर ऐसे लेना है कि -7 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने के बाद 6 इंटू माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 18। तो क्या लोगे, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, सभी कमेंट में लिखेंगे कि हम -7x को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, शाबाश। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 9 प्लस का 2 होता है माइनस का 7, माइनस 9 इंटू माइनस का 18। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 3 आएगा, दोनों में 3 है और क्या है, x। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x, यहाँ से x कॉमन चला गया, 3 यहाँ से चला गया, तो कितना बचेगा, -3। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 है, तो क्या कॉमन आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, +1। तो क्या लिखोगे, 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में देखो 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3, और बाकी क्या बच गया यहाँ पर 3x, और वहां पर क्या बचा, +1, ठीक है। तो अगर आपको जीरो निकालना तो क्या करोगे आप, 4 जीरोज, सो टू फाइंड आउट द जीरोज क्या करेंगे, इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आएगा, 3 जाएगा प्लस, और 2 क्या होगा डिवाइड में, 3/2। यहाँ से x कितना आएगा, 1 जाएगा माइनस, 3 क्या होगा डिवाइड। तो 3/2 और माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ से इतना आपका समझ में आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो आप